और अब बात कर लेते हैं प्रदेश भर में अलविदा जुमे की नमाज की। तो शांतिपूर्ण तरीके से अब नमाज पूरी हो गई है। संभल समेत प्रदेश के तमाम जिलों में पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था के साथ नमाज अदा करवाई। दरअसल सड़क पर और छतों पर नमाज पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने खास तौर पर संवेदनशील जिलों में कड़ी निगरानी की व्यवस्था की थी। संभल, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, रामपुर, मेरठ और सहारनपुर में भी पुलिस की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहां पर नमाज पुलिस के पुख्ता इंतजाम के बीच में ही कराई गई। आपको 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें संभल, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर की तस्वीरें दिख रहे हैं, जहां पर आज अलविदा जुमे की नमाज अदा करवा दी गई है। यानी कि पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद दिखाई दिया और बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अब जुमे की जो अलविदा की नमाज है उसे अदा करवा दिया गया है। और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। संभल में सबसे ज्यादा चौकसी बरती गई है। संभल के सभी इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियों को तैनात किया गया, जिसमें से 7 कंपनियां पीएसी की थी, 3 कंपनी आरआरएफ है, जबकि 1 कंपनी आरएफ की भी है। बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। संभल के साथ साथ अलग अलग जिलों में पुलिस अलर्ट पर रही। पूरे प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी रखी गई है। संभल में छत के ऊपर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की है और सभी इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। माइक्रो और मैक्रो लेवल पर नियोजन हो चुका है और ग्राम और मोहल्ला स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक पर्याप्त बैठकें हुई हैं और सभी लोगों ने सहयोग का और सौहार्दता बनाए रखने का प्रॉमिस भी किया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी प्राप्त है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और 29 हमने मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तो पर्याप्त तैयारियां हैं और बहुत अच्छे से आज जो अलविदा की नमाज है वो संपन्न की जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि क्या पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करवा दी गई है, बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी है, सहारनपुर से देवेश त्यागी और संभल से सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील के पास ही चलते हैं। सुनील, ये बताइए कि क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया? चलिए सुनील से पहले ऋषभ के पास चलते हैं, लखनऊ पहले। ऋषभ, सब कुछ शांति से हो गया? जो अलविदा जुम्मे की नमाज थी शांतिपूर्ण तरीके से अदा कर दी गई है, अब लोग अपनी घरों की तरफ लौट गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पर मौजूद हूँ। जो सबसे बड़ी यहाँ पर नमाज थी वो भी अभी शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न हो गई है। तमाम नमाजी जा चुके हैं। आखिरी कुछ बचे हुए जो नमाजी हैं वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी समेत भारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। जैसा डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए थे कि सभी धर्म गुरुओं से संवाद रखा जाए, उसी क्रम में यहाँ पर धर्म गुरुओं से पुलिस का संवाद था ताकि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर नमाज संपन्न कराई जा सके। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया था कि काली पट्टी बांधकर हम वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध दर्ज कराएंगे, तो कुछ नमाजी यहाँ पर वो काली पट्टी बांध के भी दिखाई दिए और जैसा कहा गया था डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, ड्रोन से निगरानी हो, जहां ज़रूरत हो सीसीटीवी कैमरे, बॉडी वॉर्न कैमरे से, तो वही यहाँ पर भी लागू हुआ। कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने संवाद कायम रखा है धर्म गुरुओं से, जो मानिंद लोग हैं, जो जहीन लोग हैं, उनसे बातचीत की है और कहीं भी किसी भी तरह से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल यहाँ पर नमाज संपन्न हो गई और अब तमाम लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग नमाज अदा कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और सहारनपुर से देवेश त्यागी और संभल से सुनील कुमार भी थोड़ी देर बाद वो भी जुड़ने वाले हैं। ऋषभ, लेकिन एक बात बताइए, चूंकि अभी ईद भी है, उस दिन भी नमाज हम देखते हैं बड़े भव्य तरीके से जो बड़े मस्जिद है उस पर अदा की जाती है, तो आज से लेकर अब ईद तक इसी तरह की व्यवस्था रहेगी लखनऊ की सड़कों पर?
जी बिल्कुल, देखिए डीजीपी की ओर से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सेक्टरों में बांट दिया जाएगा, इलाकों में जहां जहां ज़रूरत होगी। जैसे पुराने लखनऊ की हम बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन आज सुबह 10 बजे से लागू था और अब ट्रैफिक अभी खोला गया है इस इलाके में जहाँ पुराने लखनऊ में हम मौजूद हैं। तो अब मोर और लेस व्यवस्था यही बनी रहेगी। जो निर्देश दिए गए हैं डीजीपी की ओर से पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो यही है कि किसी भी तरह से कोई नई परंपरा की शुरुआत ना होने दी जाए। सड़क पर नमाज लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई नई परंपरा नहीं शुरू होगी। जहां ज़रूरत होगी वहां पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। तमाम जो सीनियर अफसर हैं उनसे खुद कहा गया है कि वो फुट पेट्रोलिंग करेंगे, वो सड़क पे मौजूद रहेंगे। जहां ज़रूरत होगी अपने साथ पुलिस बल लेंगे, पीएसी लेंगे, पैरामिलिट्री लेंगे और धर्म गुरुओं के साथ संवाद कायम रखेंगे। सड़क ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अफवाह फैलाता है, भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये व्यवस्था जो आज अलविदा की नमाज के दिन है, यही व्यवस्था ईद पर भी रहेगी। ऐसा ही पुलिस बल उस दिन भी तैनात दिखाई देगा, जैसा अभी भी आप देख सकते हैं टीले वाली मस्जिद पर जैसा। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करवा दी गई है और अब यही है कि ईद पर भी चूंकि बड़े नमाज अदा किए जाते हैं तो उस दिन तक व्यवस्था कुछ इसी तरह की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का मकसद किसी को दिक्कत पहुंचाना नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है और जहाँ तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पे अदा करना नहीं चाहता और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमज़ान शरीफ के अंदर, कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात से हट के भी, लेकिन जुमे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है। इसलिए उस दिन तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अगर सरकार इस चीज़ की पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई थी और इस फैसले से सियासत अब गर्माती दिखी है। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, बाहर पढ़ना मजबूरी है, तो निश्चित रूप से उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, परमिशन मिला या पुलिस को वहाँ जगह भी देनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपने धर्म का इबादत करने का अधिकार है। लेकिन जहाँ मस्जिद में जगह है और वो सड़क पर आए नमाज पढ़े तो एक तरीके से बवाल कराने का जगह है और पुलिस को कानून शांति व्यवस्था करना पुलिस का प्रशासन का काम है। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत खोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं। सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है और ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। और सड़क पर नमाज को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि सड़क पर अवरोध पैदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। आदेश है कि सड़क पर आप कोई काम नहीं कर सकते, सड़क बाधित नहीं कर सकते, तो क्या बुरा कहा है पुलिस ने? कोई बुरा तो कहा नहीं। एक अंकुश लगाने के लिए है लोगों में रहे कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारा ये नुकसान हो सकता है, उस उद्देश्य से पुलिस ने कहा है। पुलिस की मंशा थोड़ा कि सड़क पर ले जा करके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, घर है और जहाँ भी आप चाहो वहाँ पढ़ो, लेकिन सड़क पर सबके लिए है, न कि खाली उन्हीं के लिए है। और मंत्री कपिल देव अग्रवाल का भी नमाज को लेकर रिएक्शन आया है। मंत्री ने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवा रही है, सपा के नेता मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर देना चाहती है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आज का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पहले का है। जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय का आदेश है कि सड़कों पर किसी प्रकार की सोशल एक्टिविटी
सामाजिक एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी नहीं होंगी, सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होगा, सड़कों पर कब्जे नहीं होंगे, रास्ते जाम नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट की निर्देश का, आदेश का पालन अगर सरकार कर रही है तो धार्मिक उन्माद कहां से हो गया। और ईद पर मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को सौगाते मोदी किट देने पर मौलाना तारिक रजा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के प्रदेश महासचिव मौलाना तारिक रजा मिसबाही ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा, इसमें भाईचारा का पैगाम दिया गया है, नई एकता और भाईचारे का कदम है। मुस्लिम समाज के गरीब लोग जो कि ईद की खुशियां नहीं मना पाते, उन्हें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हम और हमारी पूरी तंजीम ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी मोदी जी की इस पहल का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और देश के अनोखे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, जो कदम बढ़ाया है, इससे भाईचारा और देश की एकता का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और जो मुस्लिम समाज अपने आप को अछूत समझता था इस देश में, आज मोदी जी की इस योजना से लगता है कि प्रधानमंत्री की तवज्जो और नज़र देश के हर वर्ग की तरफ है। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला फूंका। विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारेबाजी सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से होने लगी। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ सदन के अंदर। फतेहपुर जिले में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी को लेकर करनी सेना भारत के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के पटेल नगर चौराहे पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, राज्यसभा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और पुतले का दहन किया। सरकार से रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लाल जी सुमन, उनके पहले भी कुछ लिखा जाता है, लेकिन मैं वो शब्द बोलकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं, भगवान है, आराध्य है। तो सबसे पहले तो उसके नाम से वो शब्द हटना चाहिए जिस नाम का वो उपयोग कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, उसने हमारे वीर पुरुष, हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है राणा सांगा के ऊपर, तो उसके विरोध में हमने यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम आज किया हुआ है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बाद लोगों में नीले रंग के ड्रम को लेकर खौफ पैदा हो गया है। लोग जहां कहीं भी नीला ड्रम देखते हैं तो ताने मारने लगते हैं। नीले ड्रम की जो नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है उससे दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कारोबार चौपट हो गया है। अब तो लोग ड्रम खरीदने से भी घबरा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ड्रम विक्रेताओं ने ड्रमों का रंग बदलकर हरा कर दिया है, भगवा, काला, सफेद और पीला कर दिया है। दिक्कत इतनी आ रही है कि लोगों में खौफ सा हो गया है और कुछ लोग टौन कस रहे हैं। हम भाड़ा लेके आते हैं तो लोग कहते हैं अरे ड्रम लेके आ रहा है, बट ड्रम कोई एक बम थोड़ी है, कोई मिसाइल थोड़ी है, यहाँ तो रोज का काम है। और खौफ की बात ऐसी है, लोगों ने ऐसा खौफ बना दिया ड्रम को कि लोग यहाँ पे ड्रम के कलर भी बदल दिए गए हैं। बस ये फर्क जो है ये सोशल मीडिया वाले जो है गलत दिल्ली से बना रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए किसी का जो है बेटा, किसी का भाई गया है तो थोड़ा सा उन्हें दुख दर्द होना चाहिए, और वो जो है इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए उन्हें। इस वजह से वो थोड़ा सा लोग बाग भी डर रहे हैं ड्रम से, नीले ड्रम से। नीले ड्रम ऐसा क्या हो गया, प्लास्टिक का ड्रम है ये, इससे कोई हथियार नहीं है कि इससे डरा जाए।